अनंत श्री 1008 करुणामूर्ति परमहंस सतगुरु श्री मूर्तिराम जी महाराज बाप जी के अमृत वचन। भक्तों के कष्ट निवारण हेतु श्री बाप जी महाराज के प्रवचन एवं उपदेश। प्रवचन संख्या 1। बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इससे बढ़कर भयंकर दुख दूसरा नहीं है। मनुष्य जन्म में आए हो तो इस दुख को हमेशा के लिए मिटा दो, और ध्यान रहे इस दुख से मुक्त करवाने वाला अन्य कोई नहीं है। इस दुख का मिटाना खुद के हाथ है। सभी लोग गर्भ में उल्टे थे। उस समय ज्ञान भी था और जीव बार बार पुकार कर रहा था कि हे भगवान, जल्दी बाहर निकालो। बाहर आकर भजन करूँगा। बाहर आते ही हा हा किया। धीरे धीरे सब भूल गया। भीतर में उल्टा था, बाहर भी उल्टा चलने लगा। भाई उल्टा चलो तो मुक्ति हो जाए। मुक्ति दूर नहीं है, मुक्ति तुम्हारे खुद के हाथ में है। पर कोई कहना माने तो कहना मानते ही नहीं हो। तुम लोगों के भीतर जो अशांति है उस पर विचार करो। ये अशांति क्या है? अशांति का कारण है व्यवहार सही नहीं है। साधु की मंडी में अशांति क्यों? साधु नहीं है, असाधु है। जहाँ शांति है वहीं साधुपना है। जहाँ अशांति है तो साधुपना नहीं है। इसके उपरांत अशांति है तो निगुरा है, गुरु नहीं है। गुरु की बात माने तो अशांति रह नहीं सकती। कहते हैं कि बाप जी ज्ञान नहीं है ना, सपा झूठी बात। ज्ञान सदैव है, ज्ञानी ही हो, अज्ञानी हो ही नहीं। अज्ञान को ओढ़ रखा है, बाहर से अज्ञान लिया है। सूर्य तो सदैव है, निरंतर है, शाश्वत है, परंतु बादल के आवरण से भ्रांतिवश ही सूर्य नहीं दिख रहा। बादल सच्चे थोड़ी हैं, सच्चा तो सूरज है। सूरज तो रहेगा लेकिन बादल नहीं रहेंगे, तो अज्ञान है ही नहीं, ज्ञान ही है। अपनी करनी पर ध्यान दो, अपनी कमियों पर ध्यान दो, लेकिन ध्यान देते ही नहीं। और कोई दूसरा कमी बताए तो भी मानते नहीं और कहते हैं कि मेरे में क्या कमी है। अरे है, कमी है। बैठने और उठने, बोलने, सुनने में सब जगह कमी है। कमी से भरे हो पर खुद की कमी मानते नहीं, ये गलती है। झूठ पर मत चलो, सच्चाई पर चलो। साईं ने साचा प्यारा, झूठा का तो मार्ग ही न्यारा। जैसा बीज बोते हो वैसे ही तो फसल होगी। खुद का पाप खुद को ही लगेगा, दूसरों को कैसे लगेगा? एक ने पूछा, बाप जी कमाई तो सभी के भाग में जाती है, तो पाप केवल मेरे भाग में ही क्यों रहेगा? हाँ ठीक बोलता है। मेरे पास आकर बैठ। वे पास आकर बैठा। तब हमने कहा, भाई एक लाठी लाओ। उसके पीठ पर मारते हैं। चोट इसके भी लगेगी और घर वालों के भी लगेगी। बात उसके समझ में आ गई। कहनी मीठी खांड सी, रहनी विष की लोई। कहनी जैसी रहनी होय तो विष का अमृत होय। कहनी और रहनी का ये भेद समझना होगा। समझते हो लेकिन करते नहीं, करना कुछ चाहते ही नहीं। कोई ऊपर का ऊपर ही मुक्त कर दे, कोई मंत्र फेर कर मोक्ष दिला दे, ये आशा लिए बैठे हो। परंतु बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? सम्यक दृष्टि होनी जरूरी है। सम्यक दृष्टि ही हो सकती है, व्यवहार नहीं। व्यवहार में सबको बराबर नहीं कर सकते। जैसे माँ के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ व्यवहार में फर्क रहेगा पर दृष्टि में फर्क नहीं रहेगा। सभी को भगवान का स्वरूप मानो। सभी के साथ करुणा, दया और सहयोग की रसधारा समान रूप से होनी चाहिए। गृहस्थ में समानता का व्यवहार करो। साधु की बात अलग है। साधु तो माँ होती है, माँ के मन में तो भेदभाव उपजता ही नहीं है। साधु को सावधान रहना है। जो भेष धारण किया है वो लोगों का माल उड़ाने के लिए नहीं है,
अब हम ना साधु हो गए, अब तो मौज ही मौज। ना भाई ना, भेष की मर्यादा रखो, भेष का मान रखो, भेष की आन रखो। साधु हो गए और घर घर मांगते फिरते हो टुकड़े के लिए। साधु ने घर छोड़, औलाद छोड़ी, कुटुंब कबीला छोड़ा और अब भी दूसरों से कुछ चाहता है। किसके लिए? बहुत बुरी बात है। जो मार्ग पकड़ा है उस पर चलो, दृढ़ता से चलो। भेष का सत्यानाश मत करो। भेष तो भेष ही है। भेष लेकर राम राम नहीं करते तो केवल पीछे की कमाई खाते हो। साधु अच्छी करनी करे, अच्छी बोवे तो पीछे भी संत पैदा होंगे, नहीं तो असंत पैदा होंगे। ऐसा काम मत करो। जोधपुर दरबार ने कहा था, फकीरा मत बिगाड़ो देश, खेल ना हो तो सांचा खेलो, सांचा दो उपदेश। साधुओं मत बिगाड़ो देश। सही मार्ग पर चलो, बेड़ा पार है। ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, 5 वर्ष की उम्र में तैर गए, जबकि साधुओं के सफेद आ गए, 80-90 वर्ष के हो गए, उन्हें भगवान नहीं मिले। क्यों भाई? कहीं कमी रह गई। पाप बुद्धि खुद की होती है, भगवान पाप कभी नहीं करवाते। आज इस गांव भादवासी में भक्ति हो रही है, लोग आनंद में राम राम करते नाच रहे हैं। मैंने कभी गांव वालों से कुछ नहीं मांगा, किसी को नहीं कहा कि यहाँ कमरा बनवा दो, झोंपड़ी बनवा दो। सब हो रहा है, भगवान करवा देते हैं। साधु को जरूरत क्या है? साधु को जरूरत है राम राम। नींद आई, थोड़ा सो लिया, जगे और फिर राम राम, भोजन किया और फिर राम राम। यहाँ कमाई करे और स्वर्ग में खावे? नहीं, यहाँ कमाई करे और यहीं खावे। घर में रोटी बनाकर बाहर खावे, ये क्या बात हुई? जो राम जी स्वर्ग में है वो यहीं है, तो यहाँ कमाई करो और यहीं खाओ। मरने के बाद क्या मुक्त होंगे? यहीं मुक्त हो जाओ। जीवन मुक्त का मतलब क्या है? जीते जी मुक्त होना। स्वर्ग में क्या है? वहाँ 12 दिन नहीं होते, पुण्य खत्म होते ही धक्का देकर नीचे पटक देंगे, फिर न मालूम कहाँ गिरोगे, कहाँ जन्म होगा। खरी कमाई करो और यहीं करो और यहीं मुक्त हो जाओ। ये तो रोकड़ा का धंधा है, उदार का यहाँ क्या काम। तेरा साईं तुझ में ज्यों चकमक में आग। तो बाप जी महाराज की ये प्रवचन की पुस्तक है, इसमें से हमने आज कुछ बाप जी के प्रवचन पढ़े हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। सभी राम स्नेही गुरु भाई बहनों को राम जी राम। सदगुरु श्री मूर्तिराम जी बाप जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राम जी राम।